हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सत्येंद्र कुमार और मैं एक और वीडियो के साथ आपके साथ सामने हाजिर हूँ। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने जो फॉरेस्ट गार्ड के बारे में बताया था, उसमें जब मैंने कमेंटें पढ़ी तो बहुत सारी कमेंटें ऐसी थीं जिनके जवाब उस वीडियो में नहीं थे। तो अभी क्वेरी इसका मतलब कुछ बची हुई थी, तो मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो और इस पे बना दी जाए, जिससे कि जो डाउट्स हैं उनके वो फिर और सारे क्लियर हो जाए। जो कमेंट बॉक्स में जो क्वेरी थी वो इस टाइप की थी सारी, वो मैंने लिख ली हैं और शायद लगता है कि इसके बाद ना बचेगा कुछ। देखते हैं, छोटी वीडियो है, शॉर्ट वीडियो में बना रहे हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो ज्यादातर पूछी गई थी, मेडिकल के विषय में पूछा गया था। साथियों, मेडिकल इसका मैं बता दूं, जिला अस्पताल में होता है। जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किया जाता है, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आपकी पोस्टिंग होती है, फर्स्ट पोस्टिंग, उसी में ही आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल कराना होता है। सबसे पहले हम मेडिकल की बात कर लेते हैं। मेडिकल, इसमें हमारे पास सबसे पहली चीज जो है वो मुख्य है, वो है आंख। आंख का बहुत बारीकी से होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक पैनल बना दिया जाता है। उस पैनल में 5 से 6 डॉक्टर बैठते हैं और उसमें सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट होते हैं अपने अपने विषय के। उसके में होता क्या है, सारे लोग एक साथ जाते हैं जो उस डिस्ट्रिक्ट में अलॉट हुआ होता है, जो डिस्ट्रिक्ट जिस बच्चे को, और उसके बाद में वो अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक ही साथ एक ही दिन में मेडिकल करवाते हैं पहले। उसके बाद ही ज्वाइनिंग होती है। मेडिकल लेटर लेकर जाना पड़ता है ज्वाइनिंग के लिए। तो वो मेडिकल में क्या क्या चेक करते हैं ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपका कान, दूसरे नंबर पे आपकी आंख, और यही तीसरा व्यक्ति, सॉरी इसे अलग अलग दिखा देता हूं मैं आपको। कान, नाक, और गला, ये एक ही व्यक्ति देखता है। दूसरा आंख, आंख वाला अलग देखता है। तीसरा फ्लैट फीट, कॉमन नौकनी। फ्लैट फीट नौकनी मैं भी बताऊंगा। चौथा इसमें देखता है एक जो हाथ को और पूरा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, हड्डियों वाला, तो इसे हम लिख लेते हैं बॉडी स्ट्रक्चर। और पांचवा इसमें देखता है एक एक्सरे वाला होता है। इतनी चीजें जो मेरे साथ हुआ था मैं आपको बता रहा हूं। मुझे जहां तक याद है, आंख, कान, नाक, गला, ये हुआ था चेक। इसमें गला चेक नहीं होता, लेकिन वो देख लेता है बुलवा उलवा के आपसे। कान सबसे बारीकी से चेक होता है, टॉर्च डाल के, टॉर्च से वो देखता है आपका। नाक देखता है आपकी, और मुंह खुलवा के देखता है। आंख दूसरे नंबर पे। आंख में 2 चीजें देखी जाती हैं, एक कलर विजन देखा जाता है और एक दूर दृष्टि और निकट दृष्टि। वो क्या करता है, सामने आपके सामने जो एक ABCD का और 1 2 3 का एक चार्ट होता है और एक दूरी होती है, सामान्य दूरी तय कर दी जाती है। साथ ही इसमें मैं आपको बताऊंगा किसी को आंख में अगर प्रॉब्लम है तो उसमें क्या करना होता है। और कान में भी, कान में अगर किसी की प्रॉब्लम है तो आप उसको सबसे पहले तो ठीक करा लीजिए, बेहतर यही रहेगा। लेकिन उसके बाद भी डरने वाली इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होता इतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर किसी को ज्यादा गंभीर बीमारी होती है तो वो बाहर भी कर देते हैं। दूसरी चीज आंख में जब वो पढ़वाता है, तो मैं साथियों एक बारीकी से एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। करना क्या होता है, जब कोई पहले से, जैसे मान लीजिए 5 से 7 बालक आपके आगे लगे हुए हैं, तो जो तीसरा या चौथा 5वां बालक लगा हुआ है या दूसरा बालक लगा हुआ है, तो जब तक वो पहले वाले से पढ़वा रहा है, आप अपने आप क्या करिएगा, उस टाइम पे
उसको पहले से रट लीजिएगा। 3-4 लाइनें होती हैं, उसको रट दीजिए पूरे को, चार्ट को, जरा सी देर में लगती है, उसे रट देते हैं। उसे वो क्या होता है, उसके बाद में वो डॉक्टर अपना काम कर रहा होता है और आपसे पूछता है दूसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर, क्योंकि उसको पहले से पता है क्या है दूसरे नंबर पे। देखता है वो बहुत कम हुआ उधर को, लेकिन वो आपसे नीचे को ऐसे करके और देखता रहता है वो, और पूछता रहता है। तो उसमें क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे रटा हुआ है वो, तो हम अटकते नहीं है। अगर नहीं भी दिख रहा तो वो आंख पे आपकी वो ऐसा पूछेगा, या वो डाल देगा, लेंस डाल देगा आपकी आंख पे, ऐसे भी पूछते हैं वो। तो जब आपको एक आंख से दिखवाता है तो दिक्कत ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए मैं साथियों आपसे कह रहा हूं कि आंख वाले मामले में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। मैं जो बताया है, मैंने किया है वो सारी चीजें मैं आपको ही बता रहा हूँ, अपने अनुभव ही बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, उसमें आप क्या करेंगे, उसको देखेंगे, पहले से ही रट देंगे उसको, और वो जब पढ़वा रहा होगा तो आप उस टाइम बिल्कुल अटकेंगे नहीं, उसको पढ़ देना डायरेक्टली। अगर आपको 1% थोड़ा बहुत भी गलत दिख भी रहा तो आप बोलिए, रुकिए मत। अगर आप रुकेंगे तो वो उधर देखता है चार्ट की ओर को, अगर आप बोल रहे हैं लगातार वो नहीं देखता है चार्ट की ओर को डॉक्टर। ये चीज सबसे ज्यादा बारीकी है जो मैंने आपको बताई है, और ये आपको बहुत फायदे की भी है। आपको शायद बाद में पता चलेगा जब आप मेडिकल कराएंगे। फ्लैट फीट और नोकनी, फ्लैट फीट और नोकनी में क्या करते हैं वो लोग, आपके पैर भिगवा लेते हैं और जो फर्श होता है उनके पास, उस पर फ्लैट फीट ना हो किसी के, उस पर पैर के चिन्ह लगवाते हैं आपके दोनों पैरों पे। तो अगर फ्लैट फीट होगा तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, पैर का बिल्कुल सीधा। और अगर फ्लैट फीट नहीं होगा तो फिर आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो आपको पता ही है, ये वाला बनेगा। अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, मैं इस चित्र के माध्यम से आपको समझा दिया मैंने कि अगर फ्लैट फीट नहीं है आपके पैर में, ठीक है, तो ये वाला चित्र बनेगा, वरना सीधा वाला बनेगा, पट्ट बनेगा, बिल्कुल पूरा पूरा का पूरा पैर छप जाएगा। और अगर फ्लैट फीट नहीं है तो फिर स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा आपका। ये समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। दूसरी चीज नौकनी। नौकनी में क्या रहता है कि जो आपका वो टांगे होती हैं दोनों, वो आपस में ना मिले ऐसे करके, इसको हम नौकनी बोलते हैं। ये ऐसे नहीं मिलनी चाहिए। आपको जब वो खड़ा करते हैं सीधा तो उसके में आपको एक स्केल डाल के देखते हैं, 2 उंगलियां डाल के देखते हैं कितना भिड़ रहा है कितना नहीं भिड़ रहा है। बिल्कुल नहीं भिड़ रहा है तो सही है, 2 उंगली निकल रही है तो भी सही है, और 1 तक भी चला देते हैं वो तो नौकनी। ये भी काफी, इसमें भी काफी बच्चे बाहर हो जाते हैं कभी कभी। 3 बातें हो गई। तीसरी चौथी बात यह है बॉडी स्ट्रक्चर। वो उसको आप क्या करते हैं, वहां पे एक एक्सरे कर लेते हैं आपका। उस एक्सरे में सब देख लिया जाता है आपकी बॉडी में कोई हड्डी वगैरह तो टूटी हुई नहीं है, इस टाइप की चीज है, नॉर्मल सी बात है। बॉडी स्ट्रक्चर हो गया आपका। बॉडी स्ट्रक्चर में आपका, सॉरी, बॉडी स्ट्रक्चर में मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। बॉडी स्ट्रक्चर में वो आपके हाथ वाथ देखते हैं ऐसे करके, हाथ देखेंगे, उंगली देखेंगे, पूरी बॉडी में, टांगे में कोई हड्डी वड्डी तो इधर उधर नहीं है, टेढ़ी बेढ़ी है तो नहीं है, इस टाइप की चीजें देखते हैं। एक होता है एक्सरे। एक्सरे केवल आपका इसका होता है, फेफड़ों का। वो एक एक्सरे कर लेते हैं, वो उसे डॉक्टर देखता है अपने हिसाब से, कोई आपकी पसली वसली तो टूटी हुई नहीं है, इस टाइप की चीज। ये हो जाता है हमारा पूरा मेडिकल। इसमें इतने घबराने की बात नहीं है, लेकिन मेन चीज जो थी मैंने आपको बताई आंख वाली, वो आपको बारीकी से देखनी है और इसे ध्यान भी देना है। मेरे हिसाब से मेडिकल में ये मैं आपको समझा पाऊंगा। इसके बाद में आपको क्या करना होता है, एक सर्टिफिकेट देता है मेडिकल में, और मेडिकल वाला वो लेटर लेकर जाके डिवीजन में ज्वाइन कर लेना होता है। वहीं उसी दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है, उसी दिन का आपका ज्वाइनिंग लेटर बन जाता है, और वो ज्वाइनिंग लेटर आपका फिर हमेशा के लिए काम करता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरा रहता है आपका प्रमोशन। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कमेंट में प्रमोशन, कि इसमें प्रमोशन सर कैसे होता है। तो इसके प्रमोशन से बता रहा हूं मैं आपको कैसे होते हैं। प्रमोशन में क्या रहता है इसका पहला ही प्रमोशन फॉरेस्ट गार्ड के बाद में सब इंस्पेक्टर का होता है, यानी कि 2 स्टार। 2 स्टार साथियों अपने यहां सब इंस्पेक्टर को बोलते हैं,
और उधर भी सब इंस्पेक्टर ही होता है, वो भी उसे भी दरोगा बोलते हैं, बंद दरोगा, और इधर हमारे सिविल में सब इंस्पेक्टर बोलते हैं। तो उसका कार्य हमारे यहाँ पे FIR करना होता है सिविल पुलिस में, और उधर उसका कार्य निरीक्षण करना होता है वो भी, लेकिन वो FIR नहीं दर्ज करता है। FIR हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड दर्ज करता है, उसे हम बोलते हैं S2 केस। ये पहली वीडियो में ही मैंने बताया। S2 केस में फॉरेस्ट गार्ड की भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती हैं, और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी फॉरेस्ट गार्ड की ही होती है उसमें, क्योंकि वो खुद काट रहा है, उसमें उसके ही साइन जाते हैं, जो उसने लिख दिया और वो ही आगे तक चलता है फिर। तो इसलिए S2 केस के बारे में भी अगर आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे। तो ये हो जाता है। प्रमोशन पहला होता है बंदरों का 2 स्टार पीले येलो कलर के। इसके बाद में हमारा होता है डिप्टी रेंजर 3 स्टार पीले वाले। इसके बाद में होता है रेंजर होता है हमारा, जैसे सिविल पुलिस में CO की रैंक होती है 3 स्टार सिल्वर चांदी वाले, उधर रेंजर होता है, वो एक रेंज का मालिक होता है। पूरी रेंज का मतलब होता है कम से कम 4 से 5 ब्लॉक, यानी एक तहसील मान सकते हैं आप, तहसील लेवल का अधिकारी, और वो गजेटेड ऑफिसर होता है। तो उसको आप बता रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ 3 स्टार सिल्वर वो रेंजर है। रेंजर के आगे फिर SDO साहब आते हैं। SDO डिवीजन लेवल का पद है, जो उसके बाद में DFO के में, इसके बाद में DFO बन जाता है SDO के बाद में। लेकिन मोस्टली जो फॉरेस्ट गार्ड का प्रमोशन रहता है वो रेंजर तक ही रह जाता है। रेंजर भी एक अपने आप में बहुत सम्मानजनक पोस्ट है, 3 स्टार सिल्वर। इधर CO रैंक का अधिकारी है वो, सिविल पुलिस की अगर बात तुलना करें तो ये उसके प्रमोशन है। मैं फिर से बता देता हूँ, पहला प्रमोशन लगभग 8 से 10 साल के बीच में हो जाता है। वो डिपेंड करता है डिवीजन के ऊपर, कौन सी डिवीजन में आप काम कर रहे हैं, किधर काम कर रहे हैं, तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग वेरी करता है। कहीं कहीं पे 6-6 साल में भी हो गया है, 5 साल में भी हो गया है, और कहीं पे 10-10 साल भी लग जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ प्रमोशन की जो लिस्ट है उसमें कितने सारे लोग प्रमोशन की लाइन में लगे हुए हैं। 2 बातें हो गई। तीसरी बात ये होती है, इसमें पहला बंदर होगा, फिर से बता रहा हूं, दूसरा डिप्टी रेंजर, तीसरा रेंजर, और चौथा SDO, और उसके बाद में DFO। ये इसकी हायरार्की है जो नीचे से चलती है ऊपर की ओर को। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, फॉरेस्ट गार्ड को 2 वाचर दे दिए जाते हैं। 2 तो हर जगह मिलते हैं, कहीं कहीं 3 भी 4 भी होते हैं। तो 2 वाचर, जैसे सिविल पुलिस में होमगार्ड मिलते हैं एक कांस्टेबल के लिए, वैसे ही उधर वाचर बोलते हैं। वो लोकल के ही बंदे होते हैं, फॉरेस्ट में संविदा टाइप पे लगे हुए होते हैं वो। तो उन लोगों को आपको लेके चलना होता है हर जगह, वो आपके लोकल की जानकारियां देते हैं, ये सारी चीजें उनके पास रहती हैं, और वो आपको सपोर्ट भी करते हैं काफी कामों में। ये हो गया प्रमोशन, आपको मैंने बता दिया। इसके बाद में DFO के बाद में भी बहुत सारे पद होते हैं इसमें, जो डिवीजन लेवल के होते हैं, जो जोनल पे बैठते हैं अधिकारी, जैसे CFO, फिर CCF, ये इस टाइप के पद हैं जो बड़े पद हैं, बहुत बड़े। तो ये हो गया हमारा प्रमोशन का। प्रमोशन पे साथियों मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद ये हो गया प्रमोशन। सैलरी पे बहुत ज्यादा कमेंट आई। वैसे तो अभी ये सारी चीजें आपको पूछने की नहीं थी, सैलरी वगैरह, लेकिन फिर भी आपके मन में अगर जिज्ञासा है तो मैं बता देता हूं। ये 1900 ग्रेड पे की जॉब है। 1900 ग्रेड पे की जॉब है। तो इसमें ऐसे मान लीजिए भत्ते वगैरह सारी चीजें लगने के बाद में 28 से 29,000 वर्तमान में। ये कहीं कहीं पे ऐसा है ना, डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे निवास कर रहे हैं। गांव में निवास कर रहे हैं तो HRA अलग अलग बनता है, और अगर क्या कहते हैं जैसे आपका सिटी में है आप प्रॉपर, तो फिर उसका HRA अलग बन जाता है। तो कहीं पर 27 भी पड़ता है किसी को इन हैंड, किसी को 28 भी पड़ता है 1000, किसी को 29,000 भी पड़ जाता है। तो ये डिपेंड अलग अलग करता है, इस पर जगह के ऊपर डिपेंड भी करता है 1000 रुपए का। बाकी कोई इतना बड़ा होता नहीं है, 27 से 28,000, कहीं कहीं पे 29,000 भी अभी फिलहाल के आसपास, जो 28,000 के आसपास सैलरी फॉरेस्ट गार्ड को पड़ रही है इन हैंड। इसके बाद क्वेश्चन तो आपके मन में और भी आ रहे होंगे मुझे लगता है, जैसे इनकम अदर सोर्सेज से कितनी होती है, ये सारी क्वेरी भी आपके मन में आ रही होंगी, मैं जहां तक समझ पा रहा हूं। लेकिन ये सारी चीजें ऑन चैनल बताने की नहीं होती हैं,
तो ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। लेकिन हाँ इतना है कि फिर भी कि जो आपका खर्चा वगैरह होता है वो निकलता रहता है। सैलरी हो गई आपकी। वर्क टाइम में क्या रहता है आपका, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में क्वेरी में ये भी पूछा गया था वर्क टाइम क्या है सर, कि कितने घंटे की जॉब है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फॉरेस्ट गार्ड की जॉब जो है 2400 घंटे की जॉब है, 24 आवर। इसमें केवल आपको जॉब नहीं करनी होती है, ना ही कोई घंटे की जॉब है, ये आपके ऊपर एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। मान लीजिए आपको 4 से 5 बीटों का चार्ज मिल गया है। बीट बोलते हैं एक एरिया होता है जो 25 से 20 किलोमीटर का दायरा होता है, रेडियस का 20 से 25 किलोमीटर अगर आप गोल गोल की बात कर लें तो वो रेडियस मान लीजिए। तो इसलिए मैं छोटी छोटी बातें आपको बारीकी से समझाता हूँ कि किसी को मान लो रेडियस नहीं पता है, इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे कोई मेरा मकसद ये नहीं होता। तो उसमें क्या होता है, आपको एक 5 या 4 बीटों का चार्ज दे दिया जाता है, कहीं कहीं पे 2 भी दे दी जाती हैं, 1 भी मिलती है कहीं कहीं पे, वो डिपेंड करता है कितने फॉरेस्ट गार्ड कहाँ पे हैं। उसमें क्या रहता है, 5 बीटें मान लो 4 बीटें आपको मिल गई, तो अब उसकी आपको रखवाली करनी है उस एरिया की। मान लीजिए आपको, मुझे एक ब्लॉक मिला था पूरा, उसमें 5 बीटें थी, तो मैं पूरे ब्लॉक का इंचार्ज था वहां पे। अब एक ब्लॉक में एक बंदा है, एक फॉरेस्ट गार्ड है, अब लगा लीजिए आपके पास कितनी सारी जिम्मेदारी है। वहां का सारा इलीगल आपको देखना है, जो वन है वो भी रोकना है, वाइल्ड लाइफ का कोई भी अगर घटना होती है, वाइल्ड लाइफ का मतलब ये है कि जो जानवर वगैरह जंगल से निकल के आ जाते हैं वो सारी आपके हैं, वो रेस्क्यू सब आपको ही करने होते हैं। और उसके मान लो किसी के जंगल में बाहर जो निकल के आ जाते हैं उनकी डेथ भी हो जाती है, कभी कभी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है रोडों पे। मान लीजिए आपको कोई क्या कहते हैं हिरन निकल के आ गया और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो उसका पोस्टमार्टम भी आप कराएंगे। वो सारी चीजें भी रहती हैं इसमें, वो करा के फिर आपको फिर सौंपना होता है जंगल को। ये सारी होती हैं सोशल फॉरेस्ट्री के काम होते हैं। इसमें एक पद और भी था जुड़ा हुआ, वो है वाइल्ड लाइफ का। वाइल्ड लाइफ वाले केवल वाइल्ड लाइफ का काम करते हैं, वो उन्हें ज्यादा वनों वगैरह से इन चीजों से कोई लेना देना नहीं होता। वाइल्ड लाइफ का मतलब होता है जानवरों से, वो केवल उन्हीं के लिए काम करते हैं। ठीक है, अब इसकी बात आती है दूसरी, हमारे टाइम पे एक पद और 2016 वाली में एक पद और था, जैसे इधर वाइल्ड लाइफ का जुड़ा हुआ, उधर विधान भवन रक्षक थे, वो विधानसभा में बैठते हैं वो वाले फॉरेस्ट गार्ड, वो विधानसभा की रक्षा करते लखनऊ में। वो हालांकि उसमें हो नहीं पाया था, लगभग 10 से 8 9 या 10 पद थे उसमें समथिंग उस टाइम पे। तो वर्क टाइम मैंने आपको बता दिया, 24 आवर की जॉब है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी उधर की। अब आप देखें उसे या ना देखें, उसमें आपको ये नहीं है कि आप 8 घंटे जॉब करके आप चले जाएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें आप जाएंगे, अपनी बीटों को देखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आप घर भी आएंगे तब भी जिम्मेदार हैं आप। अगर आपके यहाँ पे कोई ऐसी वैसी गतिविधि होती है, मान लो कटान हो गया, पेड़ कट गए, तो भी आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही देखेंगे उसको, जाके हैंडल करेंगे तुरंत, घर से भी जाना पड़ जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता इसमें कि साहब आप घर आ गए तो आप छुट्टी पे हैं तो आप कट गया, तो ये नहीं होता। आपकी जिम्मेदारी है आपकी, आप किसी को सौंप के आएंगे वहां पे, ऐसा ही रहता है इसमें। तो मेरे हिसाब से वर्क टाइम आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ एक बात मैं बता दूं, वर्क टाइम में आपको पढ़ने का टाइम भी मिलता है, घर आने का टाइम भी मिलता है, सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आप समझ गए होंगे। अब आता है वर्क टाइप, किस किस तरीके के काम करने पड़ते हैं एक फॉरेस्ट गार्ड को, ये बता देता हूं शॉर्ट में। सबसे पहली जो चीज है मैंने बताया आपको, इसका मूल मंत्र होता है प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। प्रोडक्शन मैं लिख के दिखा देता हूं, एंड प्रोटेक्शन। ये प्रोडक्शन मतलब आप पैदा करें, पौधे लगाएं, और बाद में प्रोटेक्शन करें उसकी, यानी कि उसको रोकें किसी भी गलत गतिविधि से, कटने से या कोई और उसको नुकसान ना पहुंचाए। ये मुख्य है इसका फॉरेस्ट गार्ड का। तो अब आप समझ गए होंगे, पौधे भी लगाना आप ही का काम है, लगवाना है आपको। पौधे लगाने का टारगेट आता है 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर का, तो वो आपको हर साल लगाने होते हैं। जुलाई के महीने में होता है, ये प्लांटेशन बोलते हैं हम लोग इसको, ये कराना होता है, रोडों के किनारे भी होता है या किसी सरकारी जगह पे करा दिया जाता है, ये होता है। ठीक है, इसके बाद में प्रोटेक्शन, उसकी रखवाली करना है, ये भी हमारा ही काम है। फिर इसके बाद में बहुत सारी मशीन्स होती हैं, आरा मशीन्स, उनको देखना होता है, उन पर कोई इलीगल गतिविधि ना हो रही हो, जैसे कि कोई प्रतिबंधित लकड़ी ना चीरी जा रही हो,
इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो आपको देखना होता है। और इसके बाद में जो खनन का कार्य है वो भी हमारे अंडर में ही आता है, उसको आप देखते हैं, उसको रोकते हैं कि कोई जो है ओवरलोडिंग नहीं हो, किसी की रबल्टी कटी हुई नहीं तो है, नहीं हो, रबल्टी ना कटी हो वो लेके जा रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और इसके बाद में कुछ होते हैं हमारे कागजी कार्यवाही, वो भी करनी हमें होती है। फॉरेस्ट गार्ड को मैंने बताया आपसे मल्टीटास्किंग काम रहता है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग काम करता रहता है, ऐसा नहीं है कि उसको एक ही काम होता। अभी आपको बिल बनाने पड़ेंगे सारे, तो बिल भी आप ही बनाएंगे, S2 केस आप काटेंगे, मैंने बताया रखवाली भी आपकी है, उगाना भी आपका है, ये सारी चीजें इसमें करनी रहती हैं। तो इसलिए ऐसा ना सोचें कोई भी कि साहब मुझे की एक जिम्मेदारी सौंप दी गई है और मैं उसी निभाऊंगा, ऐसा नहीं होता इसमें। इसके बाद में लेकिन हाँ मजा आता है काम करने में, अलग अलग टाइप के काम करने मिलते हैं तो बोरियत नहीं होती है। बात आती है वर्क टाइप, वर्क टाइप मैंने आपको बता दिया। होम डिस्ट्रिक्ट, इसमें क्वेश्चन पूछा गया, एक क्वेश्चन था कि सर इसमें होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है या नहीं। मैं बता दूं इसमें होम डिस्ट्रिक्ट अलाउ होता है, मिल जाता है, पहली बार में ही मिलता है, बहुत सारे बच्चों को अपने आप ही दे देते हैं वो, नहीं तो ट्रांसफर करा के लोग अपने होम डिस्ट्रिक्टों में नौकरी कर रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है इसमें के साथ जैसे यूपी पुलिस में है कि तीसरे जिले में आप नौकरी करेंगे, ऐसा यहाँ नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट का कोई भी बाउंडेशन नहीं होता है, इसलिए आप इस चीज से निश्चिंत रहें। वर्क टाइप भी मैंने बता दिया, वर्क टाइम बता दिया, सैलरी, प्रमोशन, मेडिकल, ये सारी क्वेरी मैंने शायद आपके जो मैंने इसमें देखी थी कमेंट बॉक्स में, तो मैंने आपको बता दी। लेकिन एक चीज और है, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा, तो कमेंट करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि 1000 सब्सक्राइबर तो हो ही जाए, जिससे कि चैनल आगे ग्रो करता रहे और मैं आगे आपके लिए इस टाइप की वीडियो बनाता रहूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।